जय हिंद का नारा सभी देशवासियों के मुख से निकला देशभक्ति का नारा। तो बच्चों, ये देशभक्ति का नारा का बताते हुए आज जो है बच्चों, मैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो आज ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में चैप्टर 3 देखेंगे बच्चों। और ये चैप्टर 3 में यूज ऑफ दिस एंड डेट, दिस और डेट का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि दिस और डेट का प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पर लिखे हैं कि नंबर 1 में क्या है बच्चों, नंबर 1 में है दिस। और दिस का हिंदी क्या होता है, यह। दिस का हिंदी क्या होता है बच्चों, यह। दिस का हिंदी यह होता है। डेट, डेट का हिंदी क्या होता है बच्चों, वह। डेट का हिंदी वह। और इज का हिंदी क्या होता है। इन तीनों को क्यों यहाँ पर हम बताएं, इसीलिए बताएं क्योंकि या इस चैप्टर 3 में यूज ऑफ दिस एंड डेट में सिर्फ दिस और डेट के बारे में और इज के बारे में ही पढ़ेंगे। इन तीनों वर्ड्स का प्रयोग इस चैप्टर 3 में हम करेंगे। तो बच्चों, यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो आप इससे जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो है इसमें एक्सरसाइज 14 जो है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए बच्चों कि नोट 1 में क्या लिखे हैं कि दिस का प्रयोग नज़दीक या पास, जिसको इंग्लिश में नियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नियर। ठीक है, नज़दीक या पास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियर। इसको जो है नियर पढ़ते हैं। ठीक है, नियर। तो दिस का प्रयोग नज़दीक या पास यानी नियर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। आपको दिस का प्रयोग वहीं पर करना है जहाँ पर कोई वस्तु या व्यक्ति आपके नज़दीक में हो या आपके पास या करीब में हो। उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करिएगा, तो दिस का प्रयोग करना है। और उसके बाद जो बच्चों दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दिस कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और दिस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दिस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दिस के साथ इज का प्रयोग होता है। अब बताइए कि दिस के साथ इज का क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब होता है। क्योंकि देखिए नंबर 2 में क्या पॉइंट कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दिस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और दिस का प्रयोग कोई वस्तु या व्यक्ति आपके नज़दीक में है तो उसके साथ जो है हम उस कंडीशन में दिस का प्रयोग करेंगे। और दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ इज लगता है। ठीक है, इज जो है बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब, एक्जुअलरी वर्ब भी होता है। ये आगे जैसे जैसे हम इंग्लिश ग्रामर जब आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक्जुअलरी वर्ब क्या होता है। अभी समझ लीजिए कि दिस के साथ इज लगता है और इज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यह का। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बच्चों, यह राधा है, यह रांची है, यह राम है, यह किताब है, यह कलम है। तो इन 5 एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्या बताएं बच्चों, दिस का प्रयोग वहाँ पर आपको करना है यदि कोई वस्तु नज़दीक में है, आपके पास में है, आपके करीब में है, नियर में है, कोई व्यक्ति या वस्तु, उस कंडीशन में आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जब दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दिस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिएगा। हमेशा ये माइंड में रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो दिस के साथ हम सिंगुलर वर्ब के रूप में इज प्रयोग करेंगे इसके साथ। तो यह का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, दिस। यह का इंग्लिश दिस होता है। और दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो दिस इज। और उसके बाद क्या है, राधा। ठीक है, तो राधा का इंग्लिश क्या होता है, राधा, RADHA, राधा। तो बच्चों एक चीज़ देखिएगा कि ये एक दिस इज राधा, ये एक सेंटेंस बन गया, यह राधा है। तो देखिए बच्चों दिस के फर्स्ट लेटर टी है। फर्स्ट लेटर क्या है, टी। और किसी भी सेंटेंस आप लिखिएगा तो जब स्टार्टिंग में
जब लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेते हैं, तो इसलिए टी क्या देंगे, कैपिटल में। उसके बाद किसी का भी नाम रहे, किसी पर्सन का नाम रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो कैपिटल लेटर देना है, कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर, इसलिए आर यहाँ पर हम कैपिटल दिए हैं, कैपिटल लेटर है। ठीक है, आप लोग मिस्टेक यहाँ के बहुत सारे बच्चे क्या करता है, यहाँ पर जैसे हम राधा लिखे हैं तो यहाँ स्मॉल आर देता है, जो कि गलत हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हम इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो अभी मोटे मोटे तौर पर आप समझ जाइए। यह रांची है तो इसका क्या बनेगा बच्चों, दिस इज रांची, दिस इज क्या बन जाएगा, रांची। तो RANCHI, रांची, दिस इज रांची। उसके बाद यहाँ क्या है, यह राम है तो इसका क्या बन जाएगा, दिस इज राम, दिस इज राम। यह किताब है तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज अ बुक, अ बुक, या ए बुक भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह कलम है, इसका बन जाएगा दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमने कुछ यह यानी दिस का सेंटेंस लिए, एग्जाम्पल लिए, और इसमें देखिए बच्चों यह राधा है, दिस इज राधा, या रांची है, दिस इज रांची, या राम है, दिस इज राम, या किताब है, दिस इज अ बुक, या कलम है, दिस इज अ पेन। एक चीज़ देखिए बच्चों कि यह राधा यानी हमारे करीब या हमारे पास में राधा नाम का कोई लड़की बैठी होगी या खड़ा होगी, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यह राधा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। ठीक है, या इसको पेन भी मान सकते हैं। तो ये बच्चों क्या है, हमारे नज़दीक में है, हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे, यह पेन है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि दिस इज अ बुक, यह किताब है या कलम है, इसमें अ ए और दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, तो यहाँ पर ए लगा है इन दोनों कंडीशन में, क्यों, और इन सभी के साथ राधा, रांची, राम, इन तीनों के साथ क्यों नहीं ए लगाए या एन नहीं लगाए। देखिए बच्चों कि ये सभी के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब एक चीज़ देखिए कि राधा, रांची और राम ये क्या है, प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं लगता है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जब हम आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तब आप वहाँ पर अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो देखिए बच्चों कि राधा क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक महिला या किसी लड़की का नाम है, वह क्या आ जाता है बच्चों, वह आपका जो है राधा, वह एक कॉमन नाउन आ जाता है। रांची क्या है, और ये प्रॉपर नाउन भी आता है। ठीक है, लड़की क्या है, कॉमन नाउन, और उस लड़की का नाम क्या है, राधा, तो राधा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, तो राधा क्या है, प्रॉपर नाउन, रांची क्या है, प्रॉपर नाउन, और राम भी क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, समझ गए। अब बुक और पेन ये क्या है, नाउन। देखिए ए और एन का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन नहीं रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन बुक और पेन के पहले ए और एन लगा, क्यों, अब समझिए कि ये दोनों प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं है, और ये बुक जो है सिंगुलर में है, सिंगुलर, यदि कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा, तो यहाँ पर ए हम लगाएं क्योंकि ये बुक और पेन क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए बच्चों कि जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो ए लगाइएगा, तो सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगाना है बच्चों, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। तो किताब, किताब का इंग्लिश होता है बुक, तो यहाँ पर इसको पहले हिंदी में करेंगे बुक, तो बुक किए। अब पहला कौन सा अक्षर आया, बो कैसा वर्ण है, तो ये व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि है, ये कैसा है, व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन ध्वनि होने के कारण इसलिए इसके पहले ए लगा। पेन, तो पेन को इस तरह हिंदी में पहले लिखना है,
तो पो आया, तो पो भी क्या है बच्चों, ये भी व्यंजन ध्वनि है या व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर ए लगा। यदि स्वर ध्वनि आता, स्वर वर्ण आता तो यहाँ पर एन लगता। तो हम एक्सरसाइज आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो आपको इसके बारे में एकदम डिटेल से हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ एग्जांपल लिए हैं, हालांकि एक्सरसाइज जो 14 यानी 14 बनाएंगे उसमें मैंने सिंगुलर नाउन नहीं रहेगा, उसमें जो भी नाउन रहेगा आपका प्रॉपर नाउन ही रहेगा। तो आई होप इस एग्जाम्पल को आप समझिए बच्चों। अब जो है हम डेट के बारे में आपको बताएंगे। तो दिस का कॉन्सेप्ट देख लिए बच्चों, अब डेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो डेट में देखिए, डेट का भी जो है बच्चों डेट का भी बच्चों जो है 3 कॉन्सेप्ट है। तो डेट का प्रयोग दूर, यानी दूर को इंग्लिश में बोलते हैं फार। क्या बोलते हैं बच्चों? फार। तो दूर का, डेट का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कोई वस्तु दूर में है, आपसे दूर में है, तो उस कंडीशन में डेट का प्रयोग करना है। और डेट भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और डेट के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी डेट भी क्या है बच्चों, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और डेट के साथ भी क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाना है। डेट के साथ भी इज का प्रयोग होता है क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो बच्चों यहाँ समझिए कि डेट का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, अभी मान लीजिए कि इतना हम हाथ बढ़ा के यहाँ पर ऐसे किए हैं, तो बच्चों हमारे मुंह के या यहाँ पर माइक देख रहे हैं, ये मार्कर यहाँ है, ये मार्कर यहाँ है और यहाँ पर क्या है, माइक है। तो बताइए दूर में कौन है, तो दूर की वस्तु कौन है, तो दूर में क्या है, मार्कर है, और नज़दीक में कौन है, माइक है। तो हम क्या बोलेंगे, दूर की वस्तु मार्कर। तो यह मार्कर है, बोलेंगे कि जो दूर में है तो इसको क्या बोलेंगे, वह मार्कर है, ऐसे बोलेंगे ना, वह मार्कर है। तो वह मार्कर है, तो इस कंडीशन में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेट इज अ मार्कर, डेट इज अ मार्कर। और ये माइक क्या है, मार्कर से ये माइक हमारे नज़दीक में है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह माइक है, दिस इज अ माइक, दिस इज अ माइक। यहाँ पर क्यों दिस का प्रयोग किया, क्योंकि ये नज़दीक में है, और ये इसके साथ डेट का प्रयोग क्योंकि ये दूर में है। तो समझ गए कि डेट का प्रयोग कहाँ करना है, यदि कोई वस्तु दूर में है तो उस कंडीशन में डेट का प्रयोग करना है। वस्तु या व्यक्ति, ये दोनों में से यदि कोई दूर में है तो डेट का प्रयोग करना है। और डेट भी क्या है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और डेट के साथ भी कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। डेट के साथ भी इज का प्रयोग करना है क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ तक ले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए बच्चों। इस जो हम कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं दिस और डेट का, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए और इसे रट लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो अब जो है डेट का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेट का यानी वह का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 है बच्चों डेट का, यानी वह का भी एग्जाम्पल 5 गो लिए हैं। 5, वह कृष्णा है, वह पटना है, वह सोहन है, वह किताब है, वह कलम है। ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो वह कृष्णा है, यानी कोई कृष्णा नाम का कोई लड़का है, नहीं वह कृष्ण है। तो वो कोई कृष्ण नाम का कोई लड़का है, वह हमसे क्या है या आपसे दूर में है। तो हम इशारा करके बोल रहे हैं हम अपने फ्रेंड को कि वह कृष्णा है। तो वह कृष्णा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डेट। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, डेट हो जाएगा। और डेट के साथ क्या लगाएंगे, डेट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो डेट इज, उसके बाद क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण को इंग्लिश में कृष्णा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कृष्णा। तो KRISHNA, डेट इज कृष्णा। क्या हो जाएगा बच्चों, डेट इज कृष्णा। एक चीज़ देखिए बच्चों कि को का इंग्लिश क्या होता है, के,
और यहाँ पर जो है ना इसको कोरी का पढ़ते हैं हिंदी में, तो को का हिंदी के, और ये जो है कोरी का री, ये क्या है री, और री का इंग्लिश क्या होता है, आर आई से री होता है ना बच्चों, और इसका मात्रा क्या होता है, इस प्रकार से होता है। जब री का इंग्लिश आर आई होता है तो इसका इस मात्रा का भी इंग्लिश क्या होगा, आर आई। तो को का इंग्लिश के और इसका री, इसको री पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश आर आई होगा। और यहाँ पर ये आधा मूर्धन स्व लग रहा है, तो मूर्धन स्व यानी कोई भी स्व का ये मूर्धन स्व, तालम स्व और मूर्धन स्व का इंग्लिश क्या होता है, एस एच, धन स्व का एस होता है। तो मूर्धन स्व है तो मूर्धन स्व का इंग्लिश क्या होगा, एस एच। उसके बाद ये क्या है, मूर्धन्त नो, तो नो भी इसको पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश एन है। और जब मूर्धन्त नो बोलिए तो उच्चारण के साथ ओ आता है, जिसका इंग्लिश ए होता है। तो कुछ नाम होते हैं जिसके साथ जो है इंग्लिश में ए लग ही जाता है, ठीक है। तो इसका जो है बच्चों क्यों किसी नाम के साथ ए लगता है, इसका एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख लीजिएगा। तो समझ गए बच्चों कि यहाँ पर आर आई कैसे हुआ। तो इसका वह कृष्णा है, तो डेट इज कृष्णा, यानी कृष्णा कोई लड़का बॉय है जो कि दूर में है, इसीलिए डेट इज कृष्णा, इसका डेट का प्रयोग किया। वह पटना है, तो इसका क्या बना देंगे बच्चों, डेट इज पटना, डेट इज पटना, ठीक है, यानी डेट इज पटना। तो कृष्णा और पटना भी क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है जिसके साथ ए और एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। वह सोहन है, तो इसका भी क्या बना देंगे, डेट इज सोहन, डेट इज सोहन, यानी सोहन नाम का कोई लड़का है जो कि हमसे दूर में है, जिसके कारण से हम क्या बोल रहे हैं, वह सोहन है, और इंग्लिश में डेट इज सोहन बोलेंगे। तो वह किताब है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाता है, डेट इज अ बुक हो जाएगा। वह कलम है, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, डेट इज अ पेन। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि दिस का और डेट का आप समझ गए। दिस का प्रयोग कहाँ करना है, नज़दीक या पास की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए। डेट का प्रयोग कहाँ करना है, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए। तो वह कृष्णा है, डेट इज कृष्णा। वह पटना है, डेट इज पटना। वह सोहन है, डेट इज सोहन। वह किताब है, डेट इज अ बुक। वह कलम है, डेट इज अ पेन। यहाँ पर अ कैसे लगा अभी तुरंत बता चुके हैं बच्चों। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, कृष्णा को इंग्लिश में कृष्ण है, हिंदी में इसको इंग्लिश में कृष्णा पढ़ेंगे, यानी कोई कृष्ण है जो कि हमारे दूर में है, इसीलिए हम बोलते हैं उस लड़कों को हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, डेट इज कृष्णा। पटना, यानी आप मान लीजिए कि आप कहीं मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप जो है बोल सकते हैं दिल्ली में है और पटना, तो दिल्ली और पटना के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी क्या है, वह दूर में है पटना, दिल्ली से नज़दीक में तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि उस कंडीशन में कि वह पटना है, तो उस कंडीशन में डेट इज पटना बोलेंगे, ठीक है। सोहन, डेट इज सोहन। डेट का प्रयोग सोहन, यहाँ पर डेट क्यों लगा, यानी सोहन नाम का लड़का हमारे दूर में है, दूर में बैठा हुआ है, नज़दीक में नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं डेट इज सोहन। और कोई किताब है, जैसे कि यहाँ समझिए कि यहाँ पर मेरा ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्या है, बुक है। ये बुक क्या है, ये हमारे पास 2 मार्कर हैं, तो 2 मार्कर हमारे नज़दीक में है और बुक क्या है, दूर में है, इसलिए 2 मार्कर है तो क्या बोलेंगे, यह 2 मार्कर है। और बुक क्या है, नज़दीक में है, मार्कर से नज़दीक में है, तो क्या बोलेंगे, वह किताब है, तो डेट इज अ बुक, ठीक है। तो और यहाँ पर जैसे कि वह कलम है। अब बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि ये बुक को अब हम नज़दीक में ला दिए, और ये जैसे कि ये मार्कर है, यानी मान लीजिए पेन है, तो ये वह पेन है, तो ये मान लीजिए मार्कर है या पेन समझ लीजिए इसको, तो ये पेन जो है दूर में है और ये बुक हमारे नज़दीक में है। तो पेन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इस मार्कर के लिए, तो बोलेंगे वह कलम है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेट इज अ पेन।
और ये बुक जो है क्या हमारे नज़दीक में क्या बोलेंगे, यह किताब है, यह किताब है, दिस इज अ बुक। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए, कहीं पर आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो को यदि आपको अच्छी तरह समझ गए, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों, आज हम दिस यूज ऑफ दिस एंड डेट का चैप्टर 3 ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों इस दिस और डेट से रिलेटेड एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 14 यानी एक्सरसाइज 14 को सॉल्व करवा देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।